गुड इवनिंग एवरीवन। मैं विक्रम सर आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद विक्रम सर में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अभी सोए नहीं होंगे, क्योंकि ये वीडियो मैं रात को रिकॉर्ड कर रहा हूं और मेरा ये वीडियो रिकॉर्ड करने के पीछे जो वजह है वो आप लोगों को जगाना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पाकुड़ चौकीदार भर्ती में बहुत बड़ा धांधली देखने को मिल रहा है। और अगर आप लोग अब भी कदम नहीं उठाते हैं, जैसे कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको अपडेट दिया है कि आपका जो छूटा हुआ दौड़ था, जो 2 दिन का स्थगित कर दिया गया था रनिंग, वो घोषित कर दिया गया है। और कुछ अभ्यर्थियों ने जाके डीसी को अपना प्रॉब्लम बताया भी था, लिखित तौर पे भी बताया था कि क्या-क्या गड़बड़ी हो रही है। लेकिन उसके बाद भी जो डीसी ने जाँच के आदेश दिया, तो आप साफ-साफ देख सकते हो कि किसी भी प्रकार का ना जाँच हुआ है और ना ही कुछ रिजल्ट देखने को मिला है। आप लोगों के पास बिल्कुल समय नहीं है और मैं आपको कुछ-कुछ ऐसा प्रूफ़ दिखाऊँगा अभी, जिससे आपको भी लगेगा, आपको भी डाउट होगा कि हाँ, ज़रूर इस पाकुड़ चौकीदार भर्ती एग्ज़ाम में गड़बड़ी देखने को मिला है। तो मैं तमाम छात्रों को, ये जो भी मेरे पाकुड़ ज़िले से जुड़े हुए छात्र हैं या जो नहीं जुड़े हैं, तो वैसे छात्र को ज़रूर ये वीडियो को शेयर करें। और आप लोगों को मैं आज एक सजेशन देना चाहता हूँ कि आप लोगों को आखिर करना क्या है? अगर नहीं करोगे अब, तो आपके पास बिल्कुल समय नहीं है। बाद में आपके पास सिर्फ़ पछतावा रहेगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो मेरी बातों को आप लोग ध्यान से सुनें और तमाम उन छात्रों को शेयर करें जो चौकीदार भर्ती के एग्ज़ाम दिए हैं, जो जेनुइन कैंडिडेट हैं और जिनका हक ना मारा जाए। इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ताकि आप लोग अपना आँख खोल सको। क्योंकि भरपूर मात्रा में चौकीदार भर्ती में धांधली देखने को मिली है, ठीक है? तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आप लोगों को प्रूफ़ के साथ सारा कुछ दिखाता हूँ। आप लोग मेरे साथ वीडियो के साथ बने रहिएगा। ये थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन ये आपके हक़ की बात कर रहा हूँ मैं। और आप लोगों को जगने की ज़रूरत है और दूसरों दोस्तों को जगाने की ज़रूरत है। और आप लोगों को क्या करना चाहिए, इसके रिगार्डिंग मैं बात करूँगा। इस वीडियो में सारा चीज़ मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पाकुड़ का जो एग्ज़ाम हुआ था भर्ती का, तो वो कब हुआ था? 15 तारीख को हुआ था। आप लोगों का मार्क्स कार्ड जो रिलीज़ किया गया वो 16 तारीख को रिलीज़ किया गया। आप लोगों को पता होगा, सितंबर में। उसके बाद क्या हुआ कि चैलेंज का डेट दिया गया आप लोगों को, कि आप लोग जिनका मार्क्स कम लगता है, जिनका मार्क्स लगता है कि ज़्यादा आना चाहिए या और बढ़ना चाहिए, तो आप 18 तारीख से, यानी 18 सितंबर से 21 सितंबर तक आप लोग चैलेंज कर सकते हैं। और चैलेंज करने के बाद आप लोगों का रिज़ल्ट फिर से पब्लिश किया जाएगा, वैसे कैंडिडेटों का फिर से कॉपी रीचेक होगा, ठीक है? और मैं आपको अभी तुरंत दिखाऊँगा कि इस रीचेक को वहाँ के मैनेजमेंट ने कैसे अवसर में बदल दिया है, कैसे पैसा कमाने का ज़रिया बना दिया है। आप लोग खुद देखोगे और खुद जवाब दोगे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वही दिखाता हूँ, ताकि आप लोग खुद देखो और खुद डिसाइड करो कि आप लोगों को करना क्या चाहिए, ठीक है? तो चलिए मैं आपको अपने स्क्रीन में दिखाता हूँ सबसे पहले कि आखिर वो जो चैलेंज किया गया, तो उसमें क्या देखने को मिला और क्या हुआ, ठीक है? तो आप लोग देखिए। आप लोगों को मेरी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि ये जो पीडीएफ दिख रहा है समाहरणालय पाकुड़ जिला सामान्य शाखा से। इसमें साफ-साफ लिखा है, आप यहाँ पे देख पाइए कि दावा आपत्ति के उपरांत आवेदकों की सूची, यानी वैसे कैंडिडेट जो चैलेंज किए थे, उनका सूची दोबारा जो जारी किया गया है। तो आपको मैं दिखाता हूँ कुछ-कुछ, आप सिर्फ़ देखिए और नोटिस कीजिए। आप पहला कैंडिडेट देखिए कि इनका जो मार्क्स आया था, यानी प्राप्तांक जो था 19 नंबर था। इन्होंने चैलेंज किया, मार्क्स बढ़ा इनका? नहीं बढ़ा, 19 ही रहा, ठीक है? ये एक्सपेक्टेबल है। आप यहाँ पे देखिए दूसरा, 30 मार्क्स था इनका, इन कैंडिडेट का, सरफराज अहमद का, और बढ़ के कितना हो गया 32, ठीक है? मैं क्यों दिखा रहा हूँ अभी मैं आपको समझाऊँगा। आप यहाँ पे देखिए, 27 था तो 27 ही रह गया, 32 था 32 ही रह गया, 23 था 23 ही रह गया। यानी आपको इस डेटा से क्या समझ में आ रहा है कि या तो मार्क्स वही रह गए, यानी कॉपी जैसा था वैसा ही रह गया, या तो क्या हुआ, 1 से 2 नंबर हो सकता है काउंटिंग करने में आपका गलती हो जाए, कोई भी इंसान से हो सकता है गलती। यहाँ तक आप मानते हो कि 1 से 2 नंबर गलती हो सकता है, जोड़ने में हो जाए गलती, तो 1-2 नंबर छूट गया, तो 1-2 नंबर ऊपर-नीचे हो सकते हैं, या बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको ऐसा डेटा दिखाना जा रहा हूँ जिसका देख के आपका आँख खुला का खुला रह जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखिए कैंडिडेट अब्सेंट, जो कैंडिडेट अब्सेंट दिखा रहा है, उसका मार्क्स कितना आ गया 35। आखिर ऐसा भी तो हो सकता है इस कैंडिडेट को जानबूझकर एब्सेंट किया गया हो, या इस कैंडिडेट को जानबूझ के इससे डील करके 35 मार्क्स दिया गया हो। आखिर जिस कैंडिडेट इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है? आप ही सोचिए कि अब्सेंट कैंडिडेट का मार्क्स 35 आ गया, ठीक है? अगर आप बोलोगे नहीं सर हो सकता है कि इसका कॉपी चेक नहीं हुआ होगा, चलो मैं आप ही लोग का बात मान लेता हूँ। तो मैं एक चीज़ और आप लोगों को दिखाता हूँ, आप देखो।
आप सबसे नीचे आओ और यहाँ पे देखिए आप 11 नंबर आपको दिखाई दे रहा है, बढ़ के कितना हो गया 35। क्या इतना बढ़ सकता है मार्क्स? आखिर अगर गलती हो जाए जोड़ने में तो कितना गलती हो सकता है, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, अरे 5 मार्क्स, 10 मार्क्स हो जाए तो 11 और 10 21 मार्क्स आना चाहिए, 35 मार्क्स। इतना क्वेश्चन गलत, इतना मतलब गलत तरीके से कॉपी चेक हुआ था। वहीं आप लोग देखिए 8 मार्क्स, ठीक है, बढ़कर कितना हो गया 37। तो यहाँ पे साफ साफ इससे समझ में आ रहा है और आप लोगों को भी समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे खेला हुआ है, ठीक है। और ये जो खेला हुआ है किस स्तर पे हुआ है और कैसे हुआ है और कैसे होता है, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यानी ये जो चैलेंज की कॉन्सेप्ट थी, इसे अवसर में बदल दिया गया वैसे कैंडिडेटों के लिए जो जेन्युइन कैंडिडेट नहीं है या जिनका मार्क्स नहीं आया था, लेकिन उन्हें मार्क्स बढ़ा कर दिया गया, ठीक है। मुझे उन तमाम कैंडिडेटों से कोई शिकायत नहीं है जिनका मार्क्स कम है या जिनको 15 मार्क्स से या 15 मार्क्स या 15 मार्क्स से ज़्यादा जिनका आया है और उनको बुलाया गया है। लेकिन जो रूल रेगुलेशन होना चाहिए था, उसको फॉलो क्यों नहीं कर रही है पाकुड़ चौकीदार भर्ती, हमको ये बताइए। तमाम ज़िलों को आप देखिएगा तो हर जगह मेरिट, जैसे आप लोगों का रिटन एग्ज़ाम हुआ, रिटन एग्ज़ाम होने के बाद आप लोगों का मेरिट गया है, मेरिट बनाया गया है और मेरिट बनाने के बाद आपका क्या किया गया है, जो मेरिट बनाया गया है वो 1/3 के अकॉर्डिंग मेरिट बनाया गया, यानी एक सीट पे 3 कैंडिडेट। आखिर 100 कैंडिडेट, अगर मान लीजिए जनरल का 100 सीट है तो वहाँ से 300 कैंडिडेटों को सेलेक्ट किया गया है और उनको एक जो सबसे मिनिमम और जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है या सबसे जो मिनिमम है उस कैंडिडेट के कट ऑफ को लिया गया है कि सबसे मिनिमम कैंडिडेट का कट ऑफ जितना है उससे हम ऊपर लेके चलेंगे, यानी उसके ऊपर के कैंडिडेट को उठाएंगे। लेकिन पाकुड़ में ऐसा क्यों नहीं देखने को मिला? आप लोग क्यों नहीं इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं? हम मुझे ये पूछना है आप लोगों से। जब हर ज़िले में, हर भर्ती में, हर जगह वही चीज़ बहाली हो रहा है, वही प्रोसेस है, तो आपके ज़िले में ऐसा क्या अजूबा है जो यहाँ की मैनेजमेंट अपने तरीके से, अपने अकॉर्डिंग ये चाल चल रही है? आप लोगों का हक बनता है गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने का और एक होने का। तो आप लोगों के पास आज देखिए सैटरडे है, कल संडे है। संडे आप लोग एक मीटिंग रखिए, सभी कैंडिडेट मिलिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, एक जगह आप लोग मिलिए, मीटिंग रखिए और एक लेटर तैयार कीजिए। और लेटर में साफ-साफ लिखिए, आप लोग डीसी उपायुक्त महोदय को लिखिए, जिला सामान्य शाखा को लिखिए, ठीक है? और सारा अपना जेन्युइन बात रखिए कि आखिर हम लोगों का जो मेरिट है वो 1/3 के रेशियो में क्यों नहीं बनाया गया? क्यों 15 मार्क्स से ज़्यादा या 15 मार्क्स से जो ऊपर है उन कैंडिडेटों को भी फिजिकल में सभी को शामिल किया गया। मुझे ये नहीं कहना है कि उन लोगों को शामिल नहीं किया जाए। यहाँ पे ये प्रोसेस होना चाहिए था, मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग ध्यान से समझिएगा कि वैसे कैंडिडेट जिनका मार्क्स ज़्यादा था पहले उन लोगों को अपॉर्च्युनिटी दिया जाता, वो लोग फिजिकल में शामिल होते और फिजिकल में शामिल होने के बाद क्या होता, अगर वो लोग से दौड़ कंप्लीट नहीं होती या उसमें जितने भी कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाते और उनका वैकेंट सीट रह जाता या फिल नहीं हो पाता पूरा, तब जो नीचे वाले मार्क्स के अभ्यर्थी थे उनको मौका दिया जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं दिया गया क्योंकि इनका ये मनसा था कि जिनका मार्क्स कम भी है बाद में हम फिजिकल में मार्क्स बढ़ा के उनका मार्क्स मेकअप करके हम उनको नौकरी देंगे, उनके उनसे हम पैसा खाएंगे और उनके जरिए हम पैसा कमा सकेंगे। तो आप समझ पा रहे होंगे मेरे बातों को। अगर आप लोगों की आँख खुल रही है तो आप लोग एक मीटिंग करें, मीटिंग करने के साथ-साथ आप लोग जुटें और स एक लेटर तैयार करें और आप लोग सब कोई मिल के और आप लोग सोमवार को जिला सामान्य शाखा जाएँ और उपायुक्त महोदय से मिलें और अपनी बात रखें। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आपका जो ये प्रोसेस है कंप्लीट हो जाएगा देखते-देखते, उन तमाम अभ्यर्थियों को मिल जाएगा नौकरी और इसमें जेन्युइन लड़के बिल्कुल छँट जाएँगे, आप कुछ नहीं कर पाएँगे। और आपके पास एविडेंस है, आपके पास नोटिफ़िकेशन है, नोटिफ़िकेशन में खुद कहा गया है कि 1/3 रेशियो में आपको रिज़ल्ट तैयार करना है, वो भी लिखित का। मैं फाइनल का बात नहीं कर रहा हूँ और अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो मैं आपको आपका पीडीएफ, आपका नोटिफ़िकेशन, आपका भर्ती का नोटिफ़िकेशन भी दिखा देता हूँ। आप लोगों को मेरे स्क्रीन में दिख रहा होगा, कार्यालय उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी पाकुड़, ये नोटिफ़िकेशन आप लोगों का आया था, देख सकते हैं 12 अगस्त 2024 का है। अब मैं आप लोगों को इस नोटिफ़िकेशन के, देखिए मैं लेके चलता हूँ आपको। आप बोलेंगे कि मैं ऐसे कैसे बोल रहा हूँ या क्यों बोल रहा हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए अब यहाँ पे लिखित परीक्षा लिखा हुआ है और लिखित परीक्षा में क्या लिखा हुआ है, देखिए चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु कुल 50 अंकों की एक लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जिले से संबंधित ज्ञान, स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आप समझ पा रहे हैं इस बात को कि यानी आपका जो फुल मार्क्स कितना था 50, ठीक है, और 50 में आपको कितना मार्क्स लाना है, 30% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो आपका 30% 15 मार्क्स होता है 50 का,
लेकिन साथ ही यहाँ क्या लिखा हुआ है, सफल उम्मीदवारों की सूची जो होगी 1/3 की संख्या में तैयार किया जाएगा। ये लिखित परीक्षा में लिखा गया है, ये फाइनल में नहीं लिखा गया है कि आपका जब पूरा सिलेक्शन हो जाएगा उसमें 1/3, यानी लिखित परीक्षा में जिस भी कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, एक सीट पे 3 ही कैंडिडेट को चुना जाएगा। तो क्या बाकी जिले वाले मूर्ख हैं? बाकी जिले वाले जिस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये भर्ती ले रहे हैं, क्या वो मूर्ख हैं? सिर्फ पाकुड़ जिले वाले ही सारे होशियार हैं? तो ये आप लोगों को सोचना है, आप लोगों को समझना है, क्योंकि एक बार दौड़ हो गया कंप्लीट तो आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो मेरा बस यही कहना था कि आप लोग मिलो, एकजुट हो, और क्या सही है क्या गलत आप लोग खुद समझ सकते हो, खुद पढ़े लिखे हो आप लोग, मुझे कहने का ज़रूरत नहीं है। और आप लोग सही डिसीजन लो, सबको एक जगह मिलो और जाके उपायुक्त से बात करो। तो और बहुत सारी आप लोग प्रॉब्लम बता सकते हो, ट्रैक आप लोग को अच्छा नहीं है, ग्राउंड आप लोग को अच्छा नहीं दिया जा रहा है, आप लोग दौड़ रहे हो तो ज़्यादा 1700 मीटर का ग्राउंड पड़ रहा है। तो आप लोग ये सब अपना प्रॉब्लम रखोगे नहीं, जब तक एकजुटता नहीं दिखाओगे तो कुछ बदलने वाला नहीं है। बाकी आप लोग खुद समझदार हो। तो मैं बस आप लोगों के कहने पे, आप लोगों के रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सको। बाकी आप लोग खुद समझदार हो, आप लोगों को जो अच्छा लगता है कीजिए, लेकिन एकता होने का, एकजुट होने का आप लोगों का समय आ चुका है। अगर आप लोग नहीं होते हैं एकजुट तो सिर्फ पछताने के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। तो चलिए, मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा करता नहीं हूँ, और आप लोग बस समझिए क्या करना है और एकजुट होइए। मेरा तो यही कहना है कि आप लोग को बाइक से मिलना चाहिए, लेटर देना चाहिए, ठीक है? तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को गुड नाइट।